गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। अपना कौन सा पाठ कर रहे थे? पाठ नंबर 8 और पाठ का नाम क्या था? श्रीलंका का द उत्सव। उसके मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिया विशेषण वगैरह सब करवा दिया है। और आज मैं आपको क्या करवाने जा रही हूँ? आज मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। आप अपने नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर कर लेना, ठीक है? ये प्रश्न उत्तर जरूर करने हैं। आपकी नोटबुक के मार्क्स भी हैं, अब की बार आपके नोटबुक के मार्क्स भी लगेंगे। तो चलो, पहला प्रश्न कौन सा है? श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है? फर्स्ट क्या है? श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है? हमसे पूछा है कि श्रीलंका को, किसको? श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है? अब इसका उत्तर मैं लिख रही हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि सोने का द्वीप श्रीलंका को क्यों कहा गया है। लिखिए, उत्तर लिखिए। श्रीलंका को सोने का द्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर खूब जंगल हैं, पहाड़ और झीलें हैं तथा समुद्र तट और तट व नदियां हैं। प्रकृति ने इस देश को संपदा खुले हाथों से लुटाई है, इसलिए लुटाई है। पन्ना नीलम जैसे कई बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के समुद्र तटों पर मिलते हैं। पता चला आपको?
प्रश्न किया था अपने से कि श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है। किसको कहा गया है? श्रीलंका को सोने का द्वीप क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या है? श्रीलंका को सोने का द्वीप इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर खूब जंगल है। क्या है? खूब जंगल है, पहाड़ और झीलें हैं तथा समुद्र तट व नदियां हैं। प्रकृति ने इस देश को संपदा, संपदा होता है खजाना, संपदा क्या होता है? खजाना। प्रकृति ने इस देश को संपदा खुले हाथों से लुटाई है। पन्ना, नीलम जैसे कई बहुमूल्य रत्न श्रीलंका के समुद्र तटों पर मिलते हैं। ये आपका प्रश्न पूरा हो चुका है। अब अपने कर रहे हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है वो देखो। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? कैसा लगा, एक तो कैसा लगा तुम्हारे बताना है और एक क्यों। कैसा लगा और क्यों लगा। तो अब देखो इसका आंसर लिखते हैं। प्रस्तुत यात्रा पाठ पढ़कर प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके माध्यम से क्यों लगा इसके माध्यम से श्रीलंका जैसे छोटे देश, श्रीलंका जैसे छोटे देश की प्राकृतिक संपदा, देश की प्रकृति संपदा, पहाड़, झीलों और नदियों के, पहाड़, झीलों और नदियों की जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही पन्ना, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न जो कि श्रीलंका के समुद्री तटों पर मिलते हैं। वहाँ की खेती
वहाँ की खेती, वहाँ की खेती, रबड़ खेती, रबड़, चाय, चाय और कॉफी और प्रमुख शहर कोलंबो, गाल, कोलंबो, गाल, चिलाव, ओंकाड़ा के बारे में जाना। इस पाठ के माध्यम से ही जाना जो एक बार को ये लाइन आएगी, जो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, धार्मिक और यहाँ कम नहीं, और यहाँ के कैंडी के धार्मिक महत्व, दांत मंदिर और दांत उत्सव के बारे में, और एक तो दांत मंदिर आ गया, एक दांत उत्सव के बारे में, दांत उत्सव के बारे में जानकारी, मिली। ठीक है, पता चला। देखो इस प्रश्न क्या था, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर, यानी कि उसकी यात्रा के बारे में बताना है, किसकी, श्रीलंका की। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर आपको कैसा लगा और क्यों? प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके माध्यम से श्रीलंका जैसे छोटे देश की प्राकृतिक संपदा मैंने आपको बताया था कि जानना होता है, पहाड़, झीलों और नदियों की जानकारी प्राप्त हुई। पन्ना नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न जो कि श्रीलंका के समुद्री तटों पर मिलते हैं, वहाँ की खेती, कहाँ की, श्रीलंका की, वहाँ की खेती, रबड़, चाय और कॉफी और प्रमुख शहर कोलंबो, गाल, चिलाव, ओंकाड़ा के बारे में जाना जो किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, और यहाँ के कैंडी के धार्मिक महत्व में क्या था, एक तो दांत मंदिर था, और दांत मंदिर और दांत उत्सव के बारे में जानकारी मिली। ये थे आपके प्रश्न उत्तर। 2 प्रश्न उत्तर करवाए हैं मैंने, इसको आप अच्छी तरह अपने नोटबुक में कर लेना। नोटबुक के मार्क्स लगेंगे आपके सब। जब भी आप स्कूल में आओगे आपका काम पूरा होना चाहिए। स्कूल में आओगे तो इस बात का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है, मास्क वगैरह लगा होना चाहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइजर करते ही रहना है। ये सब सुविधा आपको स्कूल में भी मिलेगी,
आप सैनिटाइजर को अपने साथ अपने बैग में रख कर ला सकते हो। अपना लंच बॉक्स भी लाना है, वाटर बॉटल भी लानी है। किसी से ना ही कुछ लेना है ना ही देना है। स्कूल की कैंटीन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल की कैंटीन जो है वो बंद रहेगी। जो कुछ भी लाना है आपने अपने घर से ही लाना है। धन्यवाद।